जी अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शाहिद असलम अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, जैसा कि आपसे वादा था कि पटारी से एक्सक्लूसिव जो मवाद है वो आपके साथ हम गाहे बगाहे शेयर कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो आज आपसे शेयर करनी है। और ये स्टोरी बुनियादी तौर पे उन कारोबारी हजरात के हवाले से है जो मुख्तलिफ अदवार में जिन्होंने बैंकों से कर्जे लिए और फिर डिफ़ॉल्ट किया, कर्जे माफ़ करवाए। और ये सिलसिला जो है ये जैसे हमने पहले एपिसोड में बताया, गुज़िश्ता जो हमने वीलॉग किए उनमें हम ये बता चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि 1960s में ही कारोबारी लोगों को जो नवाजना था, फैसिलिटेट करना था, वो शुरू हो चुका था। चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्री लगा के इनको देना था प्राइवेट लोगों को, फिर कर्जा जात की फराहमी, फिर वो कर्जे देने वाले भी ये खुद ही लोग थे। अब वहीं से उस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम वो शेयर करेंगे कि किस तरीके से और कौन से जो बड़े कारोबारी ग्रुप्स हैं उनको नवाजा गया, फैसिलिटेट किया गया, जिनके अरबों रुपए के कर्जे जो हैं वो गुज़िश्ता अदवार में माफ़ किए गए। और ये सारा जो हम डाटा आपसे शेयर कर रहे हैं ये शाहिदुर रहमान साहब की किताब से हम शेयर करेंगे, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट थे। मईशत पे उनकी बड़ी कमांड थी, 40 साल तक वो जर्नलिज्म करते रहे, 4 किताबों के मुसन्निफ थे। और जिस किताब से हम गो थ्रू कर रहे हैं वो किताब बुनियादी तौर पे है हु ओन्स पाकिस्तान, 1998 में पब्लिश हुई। और क्या धमाका हेज जो है किस्म की तफसीलात जो है उन्होंने इस किताब में दर्ज की हैं। तो वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी कीमती आरा जो है वो कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो जनाब, सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं कि जो 60s और 70s का मैंने जैसे बताया कि कैसे इंडस्ट्री लग रही थी सरकारी तौर पर, फिर उसको प्राइवेटाइज किया गया औने पौने दामों, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किन कीमतों पे जो है या किन टर्म एंड कंडीशन पे और कितनी कीमत के अगेंस्ट प्राइवेट लोगों को या कारोबारी लोगों को यूनिट्स वो बेचे गए सनती। और उसके बाद उन्हीं सनती जो कारोबारी हजरात थे, कर्जाजात भी वो खुद ही को जारी कर रहे थे और बैंकों में भी वही लोग बैठे हुए थे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फिर जब 70s का एरा आया, भुट्टो साहब आए और नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आई। फिर भुट्टो साहब के बाद जनरल ज़िया ने मार्शला लगा दिया। और जब मार्शला लगाया तो उन्होंने एक वाइट पेपर जो है वो जारी किया मईशत पे। तो इसी किताब से कुछ इकसाबात जो हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं कि वो क्या अहम चीज़ें थी उस वाइट पेपर के हवाले से। जनरल ज़िया ने 1979 में जब वाइट पेपर जारी किया तो उस वाइट पेपर के मुताबिक उस वक्त 5 लाख या जायद के जो बैड लोन जो थे मुख्तलिफ बैंकों के, वो तकरीबन 1340 मिलियन यानी 1 अरब 34 करोड़ के लगभग वो बैड लोन्स थे जो वाइट पेपर में शाया किए जनरल ज़ियाउल हक ने। और उस वाइट पेपर के मुताबिक उसमें 83 करोड़ रुपए वो भी शामिल थे जो नेशनलाइजेशन से पहले के बैड लोन थे, वो भी उनमें जो है वो शामिल थे। उसके बाद उसी वाइट पेपर में जनरल ज़िया ने इस बात का भी इंकशाफ किया उस वाइट पेपर में कि भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन के दौरान मुख्तलिफ बैंकों से 1974 और 1977 तक इन 3 सालों में तकरीबन 56 करोड़ से जायद यानी 562 मिलियन 56 करोड़ से जायद के जो कर्जा जात थे वो अपने करीबी लोगों को भुट्टो साहब ने दिलवाए, उनको नवाजा, जिनमें जाम सादिक अली, अब्दुल्ला शाह, सैयद कायम अली शाह, मीर एजाज अली खान तालपुर वगैरह, ये वो लोग थे जो बड़े क्लोज थे भुट्टो साहब के। इन लोगों को जनरल ज़ियाउल हक के वाइट पेपर के मुताबिक तकरीबन 56 करोड़ से ज़ायद कर्जाजात जो हैं वो दिए गए नेशनलाइजेशन के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इक़्तिदार में आई तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आके जनाब बड़े दावे किए। 1988 और 1988 से 1990 तक का जो उनका टेन्योर रहा, उन्होंने कहा कि जो जनरल ज़िया ने मुख्तलिफ लोगों को कर्जे दिए और कर्जे माफ़ किए, मैं उनके पीछे जाऊंगी, मैं उनको जो है वो पकड़ूंगी उनको गिरेबान से और उनका हम जो है वो एहतसाब करेंगे। तो बीबी ने जो जनरल ज़िया के खास जो लोग थे जिनको नवाजा गया उनको गैंग ऑफ 4 का नाम दिया। इस किताब में भी गैंग ऑफ 4 का हवाला दिया गया है
और गैंग ऑफ फोर जो बेनजीर साहिबा के मुताबिक गैंग ऑफ फोर थे, उनमें शरीफ खानदान का इत्तेफाक फाउंड्री ग्रुप था, गुजरात के चौधरी सैफुल्लाह, जो सेनेटर सैफुल्लाह बड़े मशहूर पॉलिटिशियन हैं, इन ये थे, और बिशारत इलाही ये ग्रुप था बुनियादी तौर पे। ये बिशारत इलाही जो है, इनका चौधरी परवेज इलाही वगैरह खानदान से ताल्लुक नहीं है, ये अलग एक कारोबारी ग्रुप है। ये उन्होंने कहा कि इन चार लोगों को कुल मिला के जनरल ज़िया ने 19 अरब से जायद का जो कर्जा है वो उनका माफ किया। जनरल ज़िया ने, ये बीबी ने दावा किया इस बात का कि इन गैंग ऑफ फोर का जो 19 अरब से जायद का कर्जा था वो जनरल ज़िया ने माफ किया। इसके बाद बीबी जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने कहा कि जाहिर मैं इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करूंगी, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आई तो उन्होंने ना सिर्फ खुद बहुत से लोगों का कर्जा माफ किया, बल्कि बहुत से कारोबारी और सियासतदान जो थे उनका कर्जा जो है उन्होंने रीस्केड्यूल भी किया। अच्छा, इस शाहिदुर रहमान साहब की किताब के मुताबिक 90s में 3 लिस्टें जो हैं वो उन लोगों की शाया हुई जो डिफॉल्टर थे, जिन्होंने इस कौम का पैसा जो है वो हड़प किया हुआ था। उनकी 3 लिस्टें 90s में शाया हुई। पहली लिस्ट जो थी डिफॉल्टरों की वो जनाब शाया हुई 93 में। उस वक्त के निगरान वजीर आजम मोइन कुरैशी जो हैं उन्होंने शाया की। दूसरी लिस्ट जो थी वो शाया की नवंबर 1996 में बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उन डिफॉल्टरों की लिस्ट शाया की जो कर्ज में डिफॉल्ट कर चुके थे। इसके बाद जो तीसरी लिस्ट शाया हुई 90s में डिफॉल्टरों की, तो वो जनाब लिस्ट शाया की निगरान वजीर आजम थे मिराज खालिद साहब। उन्होंने जनवरी 1997 में वो लिस्ट जारी की। अब आपको उन लिस्टों के अहम पहलू जो हैं वो हम आपको बताते हैं। जब भुट्टो साहब को हटाया गया तो जो बैड लोन थे, जैसे मैंने कहा कि वो 1340 मिलियन यानी 1 अरब 34 करोड़ के लगभग थे, लेकिन जब 93 में वो लिस्ट शाया हुई डिफॉल्टरों की तो वो तकरीबन 80 अरब रुपए के करीब जो है वो पहुंच चुका था वो फिगर। उसके बाद जब बेनजीर भुट्टो साहिबा ने डिफॉल्टरों की लिस्ट शाया की तो वो जनाब रकम बढ़ के 80 अरब से 120 अरब हो गई। और जब तीसरी लिस्ट शाया हुई तो वो जनवरी 1997 में छपी और वो लिस्ट 120 से बढ़ के 130 अरब जो है वो हो गई। 85 से 93 तक 244 लोगों का 4 अरब और 70 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो माफ किया गया। ये शाहिदुर रहमान साहब की किताब के मुताबिक 85 से 93 तक 244 लोगों का 4 अरब 70 करोड़ का कर्जा माफ किया गया। फिर नवंबर 96 की लिस्ट के मुताबिक 942 लोगों का जो है वो कर्जा माफ किया गया और कर्ज की कुल मालियत जनाब 18 अरब रुपए से जायद हो चुकी थी। इसके बाद बीबी के सिर्फ दूसरे दौरे इक़्तिदार में, इस किताब के मुताबिक बीबी के सिर्फ दूसरे इक़्तिदार में 698 लोगों का कर्जा माफ किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 3 अरब 50 करोड़ रुपए थी। इसी तरह जो मोइन कुरैशी साहब की लिस्ट इस किताब के मुताबिक वो जो डिफॉल्टरों की लिस्ट छपी पहली 93 में मोइन कुरैशी की निगरान वजारत उज़्मा के दौर में, तो वो 2 सफ़ात उसने लिए पब्लिश होने में। उस लिस्ट ने डॉन पे छपी वो लिस्ट और डॉन के 2 पेजेस उस पर लगे, जबकि उनकी किताब के मुताबिक जब ये लिस्ट 3 साल बाद छपी तो डॉन अखबार के 18 सफ़े जो हैं वो उन डिफॉल्टरों की लिस्ट छापने पे लगे। ये एक इंटरेस्टिंग पहलू था उनकी किताब से। तो आगे आपको चल के हम बताते हैं कि वो कौन लोग थे जिनके कर्जे जो हैं वो माफ़ किए गए। 93 से पहले जिन लोगों के कर्जे माफ़ किए गए शाहिदुर रहमान साहब की किताब के मुताबिक, उनमें न्यू इरा टेक्सटाइल मिल, इनके 136.7 मिलियन रुपए के कर्जे माफ़ हुए। हाशवानी होटल, इनके जनाब 120 मिलियन रुपए के कर्जे माफ़ किए गए 93 से पहले। फैंसी ग्रुप 64.9 मिलियन के कर्जे माफ हुए इनके। कलोनी ग्रुप के जो हैं ये 51 मिलियन से जायद के कर्जे इनके माफ हुए। फिर सैफुल्लाह खानदान जो है इनके 39 मिलियन से जायद कर्जे माफ हुए 93 से पहले। फिर हेसन्स ग्रुप है, इनके 35 मिलियन से जायद के कर्जे माफ हुए। हबीब ग्रुप जो है इनका जनाब 17.5 मिलियन के कर्जे माफ हुए। फिर
कोहिनूर टेक्सटाइल मिल जो है सैगलों की, इनका 17 मिलियन से ज़्यादा का कर्जा माफ़ हुआ 93 से पहले। फिर मियां मनशा साहब का जनाब 75 लाख का कर्जा माफ़ हुआ 93 से पहले। फिर बिबोजी ग्रुप है कोई 42 लाख 4.2 मिलियन, ये इनका कर्जा माफ़ हुआ। इसी तरह पैकेजेस ग्रुप का 42 लाख का कर्जा माफ़ हुआ और भवानी ग्रुप का भी 20 लाख का कर्जा जो है ये 93 से पहले माफ़ किया गया। इसी तरह जो बीबी ने 698 लोगों का कर्जा जो है वो माफ़ किया, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। फारूक ए शेख, ये कॉलोनी ग्रुप के हैं और इनका जो जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके 5 जो हैं वो लोन 50 करोड़ रुपए के बीबी ने जो है वो माफ़ किए। और ये जो फारूक ए शेख हैं, इनके एक भाई थे नसीम शेख भी, वो सिविल और मिलिट्री गजेट उसके भी मेंबर थे और फिर नवाब वक्त ग्रुप के भी वो बोर्ड के मेंबर वगैरह थे। तो आप अंदाज़ा करें कि कैसे पॉलिटिकल लोगों के साथ भी कनेक्शन थे इन कारोबारी लोगों के, और फिर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ भी इनके जो थे रस्म व रवा, इनके साथ इन्होंने रवा रखे हुए थे। और उसी के नतीजे में जाहिर है जब इस तरह की सहूलत आती है तो ये बढ़ चढ़ के उसमें जो है वो फ़ायदा भी लेते हैं। ये फारूक शेख साहब जनाब, इनके 5 कर्जे 50 करोड़ के माफ़ किए बीबी ने। उसके बाद जान मोहम्मद, अब जान मोहम्मद ये वही हैं जो 12 लोगों का नेशनल ग्रुप बना था जिसने MCB बैंक को जो है वो ख़रीदा था नवाज शरीफ साहब से। ये वही जान मोहम्मद साहब हैं। इनके 6 कर्जे बीबी ने माफ़ किए 131 मिलियन के। इसी तरह सैफुल्ला ख़ानदान, हाउस ऑफ खबीब, BD अवारी, ये अवारी जो ग्रुप है। इसके बाद तौफीक सैगल, ये कोहिनूर मिल वगैरह वाले जो है सैगल ख़ानदान फैसलाबाद का, इनके। और फिर एक MNA थे शाहिद नज़ीर साहब, और उसके बाद गोहर अयूब जो उमर अयूब साहब के वालिद। ये कर्जे जो हैं ये बीबी ने माफ़ किए। ये वो बड़े बड़े कारोबारी लोग थे जिनके कर्जे बीबी ने अपने दौरे इक़्तिदार में माफ़ किए। और इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू इस किताब के मुताबिक, जो BD अवारी हैं, जो अवारी ग्रुप जो चलाते हैं, इनके 672 मिलियन का कर्जा जो था ये गैर मुल्की करेंसी, फॉरेन करेंसी में ये कर्जा इन्होंने लिया हुआ था। इसको पहले जनाब ये 11 बैंकों ने 1990 में इसको पहले रीस्ट्रक्चर किया। 11 बैंकों ने इसको रीस्ट्रक्चर किया और ये फॉरेन करेंसी का कर्जा इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट किया। फिर इस कर्जे को जनाब इसकी जो लिस्ट थी ये डिफॉल्ट कर गए, तो इसको जो है वो किसी लिस्ट में जो है वो शाया इनका नाम नहीं हुआ। ये बाद में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन गई तो उसके बाद इनका जो है वो नाम सामने आया और इनका तकरीबन 67 जो है करोड़ से ज़ायद का कर्जा वो किसी इन 3 लिस्टों में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये बाद में आया कहीं पे। इसी तरह बीबी ने जो लिस्ट शाया की उसमें फौजी अली काजमी का नाम भी शामिल नहीं था। अब फौजी अली काजमी बड़े इंटरेस्टिंग करेक्टर थे, ये बड़े क्लोज थे जरदारी साहब के, और जरदारी साहब की एक कॉल पे 1 अरब रुपए का कर्जा जो है हबीब बैंक की तरफ से इनको जारी किया गया 1980s में। और फौजी अली काजमी साहब बाद में इसी कर्जे की मद में उन्होंने यानी डिफॉल्ट कर चुके थे, बाद में फिर 97 में जाके कहीं गिरफ्तार हुए और ये कर्जा जारी करवाने पे जरदारी साहब पे 1991 में एक पर्चा भी जो है वो दर्ज हुआ इस किताब के मुताबिक। इनका नाम जो फौजी अली काजमी साहब हैं, इनका नाम इस किताब के मुताबिक मलक मिराज साहब की जो लिस्ट छपी 97 में उसमें सामने आया। और फिर कैसा इंटरेस्टिंग पहलू है कि हबीब बैंक ने जो अपनी सालाना अकाउंट्स की डिटेल शेयर की उनमें इसको बैड लोन में जाहिर कर दिया। किस तरीके से आप जो है वो जान छुड़ाते हैं इन कर्जों से और किस तरीके से बड़े बड़े लोगों को कर्जा जात जो हैं उनकी मद में नवाजा जाता है, बाद में बैड लोन डिक्लेयर करके जनाब जान छुड़ाई अपनी। तो फौजी अली काजमी 97 में इसी में गिरफ्तार भी हुए। अच्छा, जो 93 में लिस्ट छपी टॉप डिफॉल्टर्स की वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें जनाब फजल सन ग्रुप जो थे इनके 34 लोन 34 मुख्तलिफ कर्जा जात 34 वो जनाब थे 2124 मिलियन के, यानी 2 अरब और 16 करोड़ से जायद के 34 कर्जे इनके। ये 93 की जो टॉप डिफॉल्टर की लिस्ट थे उनमें इनका नाम शामिल था फजल सन ग्रुप का। उसके बाद हेसन ग्रुप 1174 मिलियन के ये डिफॉल्टर थे। हबीब ग्रुप 32 लोन थे इनके
उसमें ये डिफ़ॉल्ट कर गए और 850 मिलियन की टोटल अमाउंट थी, यानी 85 करोड़ के लगभग हबीब ग्रुप। इसके बाद एक नकवी ग्रुप था, उनके भी जनाब 67 करोड़ रुपए से जायद के वो डिफ़ॉल्टर थे 93 की लिस्ट में। फिर तवक्कल ग्रुप जो है ये 79 करोड़ से जायद के ये डिफ़ॉल्टर थे 93 की लिस्ट में। आदमजी ग्रुप जो है ये भी तकरीबन 20 करोड़ के डिफ़ॉल्टर थे 93 की लिस्ट में। इसी तरह हाशवानी ग्रुप जो है ये भी तकरीबन 48 करोड़ से जायद के डिफ़ॉल्टर थे 93 की लिस्ट में। और फैंसी ग्रुप जो है ये भी 40 करोड़ से जायद के डिफ़ॉल्टर थे 93 की लिस्ट में। इसी तरह चौधरी जो गुजरात के हैं, इनके 6 कर्जे थे मुख्तलिफ मद में, और जो इनकी अमाउंट थी वो भी तकरीबन 11 करोड़ के लगभग थी, ये डिफ़ॉल्टर थे। फिर इत्फाक ग्रुप जो है, इत्फाक फाउंड्री शरीफ खानदान का, ये 93 को जो लिस्ट पब्लिश हुई उसमें ये 83 मिलियन के ये भी डिफ़ॉल्टर थे। इसी तरह सैफुल्लाह जो हैं ये भी 83 मिलियन यानी तकरीबन 4 करोड़ के करीब अमाउंट के ये भी डिफ़ॉल्टर थे। इसी तरह 93 की लिस्ट में जरदारी ग्रुप जो है ये भी 7 मिलियन यानी तकरीबन 70 लाख के रुपए के ये भी डिफ़ॉल्टर थे 1993 की लिस्ट में। अब आ जाते हैं बीबी की लिस्ट में, जो डिफ़ॉल्टरों की लिस्ट उन्होंने शाया की 96 में। उसमें सबसे ऊपर जनाब इत्फाक ग्रुप, इत्फाक फाउंड्री शरीफ खानदान का जो ग्रुप था, 3675 मिलियन इन्होंने कर्जा लिया, जबकि 2851 मिलियन के ये डिफ़ॉल्टर थे। 96 की जो लिस्ट पब्लिश की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, ये टॉप ऑफ द लिस्ट थे, यानी तकरीबन ये बनता है तकरीबन 3 अरब रुपए के ये डिफ़ॉल्टर थे शरीफ खानदान 96 की लिस्ट के मुताबिक। इसी तरह फजल सन, इन्होंने कर्जा लिया 3475 मिलियन, ये डिफ़ॉल्टर थे 3475 मिलियन के, यानी इन्होंने कोई पैसा वापस नहीं किया। इसी तरह तवक्कल ग्रुप, ये जनाब 1768 मिलियन के डिफ़ॉल्टर इन्होंने कर्जा लिया और डिफ़ॉल्टर थे ये 1464 मिलियन। बेला केमिकल, ये जनाब 1259 मिलियन का इन्होंने कर्जा लिया और 1217 मिलियन सॉरी। अब्दुल शकूर कलोडिया, ये 1215 मिलियन इन्होंने कर्जा लिया और 1215 मिलियन के ही ये डिफ़ॉल्टर थे। इसी तरह नकवी ग्रुप 1213 मिलियन इन्होंने कर्जा लिया, 1060 मिलियन के डिफ़ॉल्टर। जहूर ग्रुप 1035 मिलियन कर्जा लिया, 905 मिलियन के डिफ़ॉल्टर थे। ये जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लिस्ट है 96 की। इसी के बाद गनी ग्रुप है कोई, 1053 मिलियन इन्होंने कर्जा लिया और 885 मिलियन के ये डिफ़ॉल्टर थे। इसी तरह अरेबिया सी इंटरप्राइजेज 950 मिलियन इन्होंने कर्जा लिया और 913 मिलियन के ये डिफ़ॉल्टर थे। इसी तरह हेसन ग्रुप 750 मिलियन कर्जा लिया, 725 मिलियन ये डिफ़ॉल्टर थे। इसी तरह चौधरी केबल्स 716 मिलियन कर्जा लिया, 684 मिलियन के ये डिफ़ॉल्टर थे। फारूक ए शेख, वही कलोनी ग्रुप वाले, इनके 632 मिलियन उन्होंने कर्जा लिया और 632 मिलियन के ये डिफ़ॉल्टर थे। हबीब ग्रुप 615 मिलियन इन्होंने कर्जा लिया और 615 मिलियन के ये डिफ़ॉल्टर थे। भवानी ग्रुप 601 मिलियन कर्जा लिया, 485 मिलियन के डिफ़ॉल्टर। चौधरी शुजात 544 मिलियन कर्जा लिया, 381 मिलियन के डिफ़ॉल्टर। दाऊद ग्रुप 540 मिलियन कर्जा लिया, 325 मिलियन के डिफ़ॉल्टर। आदमजी ग्रुप 526 मिलियन कर्जा लिया और 494 मिलियन के डिफ़ॉल्टर। और ये जो लिस्ट, इनमें 17 जो टॉप लोग थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो लिस्ट शाया की 96 में डिफ़ॉल्टर की, तो ये टॉप 17 जो कारोबारी लोग थे मुख्तलिफ या सियासी लोग, इन्होंने टोटल जो कर्जा लिया था मुख्तलिफ बैंकों से वो 20 अरब और तकरीबन 50 करोड़ के लगभग था, जबकि इनके ये जो डिफ़ॉल्टर थे टोटल अमाउंट में ये 18 अरब और 46 करोड़ के लगभग ये डिफ़ॉल्टर थे उस लिस्ट के मुताबिक। तो ये बुनियादी तौर पे कुछ लिस्टें थी 3 मुख्तलिफ अदवार की, 93, 96, 97, ये 3 लिस्टें 90s में शाया हुई इस किताब के मुताबिक। और ये जो तीनों लिस्टों में जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम आते हैं वो चंद एक नाम है जो मैंने जैसे कहा, सबसे ऊपर उस नाम में जो है वो शरीफ खानदान का इत्फाक फाउंड्री ग्रुप था, उसके बाद फजलदीन, उसके बाद जनाब तवक्कल ग्रुप और बेला जो है वो केमिकल। ये 4-5 मुख्तलिफ कारोबारी और सियासी लोग थे जो इन तीनों लिस्टों में नुमाया हैं, और सबसे ज़्यादा जो डिफ़ॉल्टर थे ये वही लोग थे। और इस बात से आप बखूबी अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में किस तरीके से कारोबार होते हैं, किस तरीके से सियासत होती है। ये कारोबारी लोग जो हैं ये मैनिपुलेट करते हैं सारे प्रोसेस को।
ये सियासतदानों के साथ भी इनके मामलात होते हैं, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनकी सलाम दुआ अच्छी होती है। ये जब आते हैं, जब इनके मनपसंद लोग इक़्तिदार में आते हैं, बल्कि ये पॉलिटिशियनों को सपोर्ट भी करते हैं फाइनेंशियली, फिर इक़्तिदार में आते हैं, फिर उनसे सहूलियात लेते हैं, कर्जाजात लेते हैं मुख्तलिफ बैंकों से, फिर कर्जों में डिफ़ॉल्ट करते हैं और बाद में जनाब डिफ़ॉल्ट करके दोबारा फिर कर्जाजात लिए जाते हैं। बाद जगह पे ये रीस्ट्रक्चर करवाते हैं अपने कर्जों को। आम बंदा जनाब कोई 2-4 लाख का कर्जा भी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो बैंक वाले आके उसके घर पे ताला मार देते हैं, उसके कारोबार को बंद कर देते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट को लेके आ जाते हैं जनाब कि हमारा कर्जा है इनके जिम्मे। तो दूसरी तरफ अरबों रुपया जो है वो ये कारोबारी लोग और ये सियासी लोग खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि इनको और ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये उस किताब से हमने कुछ अखबार आपके सामने रखा, शाहिदुर रहमान साहब की किताब हु ओन्स पाकिस्तान। ये इस सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और हम इन तमाम हक़ाइक़ से जो है वो पर्दा उठाते जाएंगे। आपसे दुआ है कि आप शाहिदुर रहमान साहब की आप भी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। क्या ज़बरदस्त आदमी थे, क्या ज़बरदस्त काम जो है वो करके गए हैं। और ये हु ओन्स पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों को ज़रूर पढ़नी चाहिए और ये नेट पे भी अवेलेबल है ये किताब। आप इसका जो डिजिटल वर्जन है आप उसमें भी इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि आप पाकिस्तान की मईशत को समझें, पाकिस्तान में किस तरीके से कारोबार किए जाते हैं, उस कारोबार करने वाले लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद आप इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान में सियासत कैसे की जाती है और दीगर मामलात को कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। ये सारा आपको जो नेक्सस है बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदानों का और कारोबारी लोगों का, ये आपको आराम से जो है ये किताब पढ़ के समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान को कैसे नोचा जो है वो जाता है इस मुल्क में और आम लोगों के जो हक पे है कैसे डाका डाला जाता है। इस हवाले से आपको मजीद भी आने वाले व्लॉग में अपडेट करते रहेंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।